नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अगला मैच हमारा होने वाला है कतर के साथ, और कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले स्क्वाड में, और लास्ट मैच से हमने क्या चीज़ें नहीं सीखी है। मतलब कि हमारे कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो क्या चीज़ें नहीं सीखी है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमने मैच खेला, हमने उसमें हमारी गलतियां देखी, गलतियां देखने के बाद भी हम नहीं सीख रहे। मतलब इतना इंस्टेंट भी नहीं सीख रहे भाई, ऐसा क्यों? अब देखिए, कुछ 3 प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। अब मे बी किन कारणों से किया गया, जैसे बोस का आ रहा है कि उनके पर्सनल रीजन की वजह से वो स्क्वाड में नहीं है कतर के अगेंस्ट, ठीक है। लालचुंग नुंगा और अमय रनावड़े का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि क्यों वो स्क्वाड में नहीं है। और ऑब्वियसली अब छेत्री तो आपको दिखने वाले नहीं है, तो एक जो आपका मेन लीडरशिप थी वो तो सीधे आउट हो चुकी है, ठीक है, वो तो है ही नहीं। तो अब आपके पास आपके लीडरशिप के लिए कौन है? सबसे पहले तो आपको खुद सोचना है कि आपको लीड कौन करेगा। पहला, वो अभी कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख नहीं रहा है जो उस तरीके से लीड करता है टीम को, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं प्लेयर्स, लास्ट मैच से हम क्या टेकअवेज हमारे होना चाहिए थे। आपने सबसे पहले देखा कि हमारी लास्ट मैच में लाइनअप ही खराब थी। मतलब लाइनअप जो थी उसमें मिडफील्ड में जो प्रॉब्लम नजर आई, डिफेंसिव प्रॉब्लम जो नजर आई, सबको दिख गया शुरू के 20 मिनट में कि क्या है। इस मैच में क्या सोचा उसके लिए बताइए। देखो, निखिल पुजारी ने लास्ट मैच में बहुत ही, सीधे बोलूंगा, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस किया। मतलब कि पूरे अटैक अगर आप देखें वो बन रहे थे उनके साइड से, पोजिशनिंग उनकी बहुत खराब थी, फॉल बैक उनका खराब था, सपोर्ट उनको लग रहा था मिडफील्डर से, मतलब सुरेश का सपोर्ट लग रहा था, ये मैं बताना चाहूंगा। विंगर का पूरा फुल सपोर्ट लग रहा था। तो इतना अगर प्लेयर को उनकी प्लेस छोड़ के अगर यहां पे सपोर्ट देने आना है तो वहां कौन खेलेगा? अब यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन है? एक बंदे का सीजन बहुत अच्छा निकला आईएसएल में, किसका? अमय रनावड़े का। एक तरफ आप बोलते हैं कि आईएसएल से हमको प्लेयर्स पिक करते हैं, ठीक है, ऐसा आपका रहता है कि आईएसएल टॉप लीग है, वहां से प्लेयर पिक करते हैं। अब एक बंदा अपने क्लब के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, असिस्ट दे रहा है, आप उस बंदे को स्क्वाड में लेके आते हो, आप उस बंदे को फर्स्ट टीम ट्रेनिंग देते हो, मतलब फर्स्ट टीम में, प्लेइंग वाली टीम में ट्रेनिंग भी देते हो, लेकिन आप उसको मैच डे में प्लेइंग 11 में नहीं लेके आते हो और खिलाते ही नहीं हो। तो ये कहां का लॉजिक है? तो आप अगर किसी प्लेयर को ट्राई ही नहीं करोगे, आप ट्राई ही नहीं करोगे, तो वो पर्सन अपने आप को कैसे प्रूव करके दिखाएगा कि मैं कर सकता हूं? आपने गुवाहाटी मैच में ट्राई कर सकते थे हमारे नावड़े को, कुछ बेनिफिट मिलता, वहां पे भी ट्राई नहीं किया। आपने इस मैच में भी ट्राई नहीं किया कुवैत के अगेंस्ट, आपको दिख रहा था, सबको दिख रहा था निखिल पुजारी की साइड से गलतियां हो रही, लेकिन उसको ट्राई नहीं किया गया। और जो जय गुप्ता को जो डेब्यू दिया गया, जय गुप्ता से मैं फिर भी खुश था कि उनके साइड से उस टाइप की बड़ी गलतियां नहीं हुई। हालांकि जो एक बात होती कि आकाश मिश्रा और जय गुप्ता का जो कंपैरिजन हम करते हैं, तो आकाश मिश्रा उस कंपैरिजन में कुछ पायदान ऊपर है, बिकॉज उनके साइड से अटैकिंग फुटबॉल बहुत प्यारी खेलते हो। और जो लालचुंग नुंगा नहीं है, तो लालचुंग नुंगा थे तो भी उनका कोई यूज नहीं था, नहीं है तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कुछ लोगों को बुरी बात लग सकती है, लेकिन लालचुंग नुंगा को अभी तक लिया, लेकिन कभी ट्राई किया, खिलाया, कोशिश करी नहीं, क्योंकि वहां पर जो सेंटर बैक्स है वो अभी बहुत सही है। अब देखिए, लास्ट मैच के बाद आपने देखा था कि स्टेटमेंट आया था कि कुवैत टीम ने टाइम वेस्ट किया, वो बॉल ऐसा वैसा जो भी है। अब उनको इस मैच में ड्रॉ चाहिए था। उनकी टैक्टिक्स जैसी भी रहे, वो ड्रॉ करना चाहते हैं, वो कैसे जीतना चाहते हैं या कैसे खेलना चाहते हैं, टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज, मतलब उनकी प्रॉब्लम है, उनका टैक्टिक्स है। आपकी क्या टैक्टिक्स थी कि आपने, अगर वो टाइम वेस्ट करेंगे इस टाइप का कि बॉल चलाते रहेंगे, बैक पासेस करते रहेंगे, आप क्या करेंगे? आपकी क्या टैक्टिक्स थी? आप तो ये डिसीजन मेकिंग भी नहीं ले पाए कि जो प्लेयर सही परफॉर्म नहीं कर रहे उनको चेंज कर दो। आपने प्लेइंग में थापा को डाला, शुरू के 5 मिनट में समझ गया था कि थापा इस मैच में प्लेइंग में नहीं आने चाहिए थे। तो आपकी ये प्रिपरेशन थी कैंप में कि कुवैत के अगेंस्ट थापा के साथ प्लेइंग करने वाले हैं, क्या सोच के? तो इससे कितनी आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल जा रहा है कोच के हमारे। तो वंस अगेन अगेन एंड अगेन, मतलब कि प्रूव हो रहा है कि भाई ये नहीं है, ये यहां डिजर्व ही नहीं कर रहा है बस। लेकिन वही है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो बस सहना पड़ रहा है। और अभी कतर के अगेंस्ट भी उम्मीद ऐसी है कि मतलब ये भी मस्ट विन गेम है। अरे मतलब मैं क्या बोलूं अभी इस पे, मतलब हर गेम मस्ट विन गेम है, जीतना किसी में नहीं, लेकिन हर गेम मस्ट विन गेम है।
क्या अभी इसके ऊपर क्या आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे अगर इस तरह की चीजें आएगी? कोच के स्टेटमेंट्स फिर वही आता है आफ्टर मैच, अपनी गलतियां, अपने डिसीजंस, मतलब उनको हमेशा मतलब कि बैकिंग देना है कि मेरे डिसीजन तो सही ही थे, या तो प्लेयर्स की गलती थी या अपोनेंट्स की गलती थी या रेफरी की गलती थी, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। तो इस तरह की लीडरशिप भारतीय फुटबॉल को तो नहीं चाहिए, जो खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता। और अभी कतर के अगेंस्ट तो मैंने आपको बताया कि आगे अभी कैसे खेला जाएगा, मे बी रहीम के साथ ही स्टार्ट किया जाएगा, जो भी उसके ऊपर हम सोचते हैं बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये चीजें हुई है, कुछ प्लेयर्स को बिना ट्राई किए ड्रॉप करना, और जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है उनको फिर भी चेंज नहीं करना, फिर भी उनके ऊपर ही रिस्क लेना कि नहीं हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे, ये चीज आपको कैसी लगी? फिर अगेन वही खुद की गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरों में खामियां ढूंढना। मतलब कैंप क्या चाहिए था? कैंप चाहिए था ना, कैंप नहीं मिला क्या? एक फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, एक मैच के लिए अगर आपको 4 वीक का कैंप मिला है, इसमें भी अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से आप 1 साल के कैंप में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही है ना। तो बाद में आप एक चीज कर सकते कि नहीं हमने तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था कैंप लगा के, सैफ कप जीता था कैंप लगा के, तो अभी क्यों नहीं जीत पा रहे? तो या तो ऐसा था कि वो कुछ बाय लक जीत गए क्या, ऐसा है? क्योंकि अगर आपकी डिमांड्स पूरी की गई है तो भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, देन तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि मैं कितना गलत इंसान हूं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ईगोइस्ट मैच के लिए जो ये चीजें हुई है, और आगे कतर के मैच के लिए क्या प्लान हमारा हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके थॉट्स आप क्या कहना चाहेंगे आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।